एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है और हमें जीवन के जब एक एक क्षण व्यतीत होने लगे तो हमें भगवान से निकटता बनानी चाहिए। हाँ, सती जी के प्राण तो निकल गए पर जानते हैं फल क्या मिला? सती मरत हर्षन बरु मांगा जन्म जन्म सेव पद अनुराग। सती जी 1 वर्ष बाद महाराज हिमांचल के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। प्यारे, हिमालय की 2 कन्याएं हैं, महाराज हिमांचल की 2 कन्याएं हैं और दोनों का संबंध किससे है? केवल एक पुरुष से है। कौन है वो? देवाधिदेव महादेव। हिमांचल की प्रथम कन्या कौन है? पार्वती, जिसका विवाह भगवान शंकर से हुआ। और दूसरी कन्या कौन है? जानवी गंगा, जो हिमालय की गोद से कल कल नाद करती हुई हमारे धरा को पवित्र करती हैं। इनका भी स्थान भगवान शिव के पास है, जो जटाओं में विराजते हैं। माता पार्वती जी प्रकट हुई, 14 दिन बीत गए। 14 दिन बाद महर्षि नारद पहुंचते हैं। नारद समाचार तब पाए, कौतुक ही गे सीधा। आहा, नारद जी पहुंचते हैं। देवर्षि नारद के आगमन को श्रवण करके महाराज हिमांचल गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो उठे। और महाराज हिमांचल सापत्नीक नारद का सम्मान करने दौड़ पड़े। नारद को ला करके स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा दिया। शैल राजवर आदर कीना, पद पखारी वरु आसन दीना। जो राजा है, जिसके पास 1000 प्रजाएं हैं, अनेक सैनिक हैं, वो राजा पति पत्नी स्वयं नारद के चरण धो रहे हैं। प्यारे, रामचरितमानस हमें विनम्रता भी सिखाती है। शैलराज, जो जगत के पहाड़ों के राजा हैं, वो महाराज हिमांचल देव ऋषि नारद के चरण धो रहे हैं। पर चरण धोने पर एक बात मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप लोग सब नोट करना। जब आपके नगर में या आपके घर में कभी गुरु या संत आ जाए, इसे नोट करना हृदय में। पानी पिलाने में देर कर देना चलेगा, भोजन कराने में देर कर देना चलेगा, पर अगर कोई संत आ जाए तो प्यारे, उसका चरण धोने में देर मत करना। शास्त्र कहता है कि संत के चरण में तीर्थों का वास होता है। कैसे, मैं बताऊं। एक गृहस्थ के पास में धन अर्जन के सिवा और परिवार के सुख के सिवा कोई काम नहीं होता, पर एक संत के पास भी 2 ही काम होते हैं। एक तो भगवान का भजन और दूसरा विचरण। कभी प्रयागराज में रहता है संत, तो वहां स्नान करता है तो त्रिवेणी की बालू की रेत पांव में लिपट गए। कभी वृंदावन गया तो व्रज की सारी बालू की रेत पांव में लिपट गए। कहीं अयोध्या गया और घूम कर आपके नगर में आ जाए, अगर उनके चरण धो करके वो जल अपने घर में छिड़काव कर दो, समझो अयोध्या, वृंदावन, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी सब घर में आ गया। संत चरण में भगवंत भी वास करते हैं, प्रमाण भी है भागवत में। संत के चरणों में भगवान से पूछा है उद्धव ने कि श्याम आप कहां जाते हैं? बोले, जिसके घर में संत पहुंच गए समझो उसके घर में भगवंत पहुंच गए, और जिसके घर में संत ना पहुंचे जीवन में समझो उसके घर में भगवंत नहीं पहुंचते हैं। आज महाराज हिमांचल ने देवर्षि नारद का इतना सम्मान कर दिया, गदगद हो गए नारद। और जब नारद जी गदगद हो गए तो माता मैना ने छोटी सी पार्वती को ला करके नारद के गोदी में रख दिया। बोले, बाबा एक छोटी सी विनती है। नारद ने कहा, माता क्या है? बोले, बाबा आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वंतर्यामी हैं, ज्योतिषी हैं। बाबा मेरी इकलौती कन्या है ये, बाबा इसकी भाग्य की लकीर तो देखो। नारद ने कहा, मैया बिना कारण के डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता है, बिना समस्याओं के पंडित के पास नहीं जाना चाहिए।
अन्यथा सब ग्रह खराब हो जाएंगे। पर माता मैना ने इतना हट कर दिया, बाबा जरा हाथ की लकीर तो देखो। नारद जी ने नन्ही सी पार्वती के हाथ की लकीरों को देखा और देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। माँ ने पूछा, बाबा मेरी लाडली के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं? नारद ने कहा, माँ बधाई हो, माँ बधाई हो, पार्वती तो बड़भागी है। बोले पार्वती में गुण क्या है? नारद ने कहा, माँ सुनो तो सही। सब लक्षण सम पन्न कुमारी, सब लक्षण पन्न कुमारी, सब लक्षण पन्न कुमारी, सब लक्षण पन्न कुमारी, सोई है समकत प्रिय प्यारी, होई है सतत प्रिय प्यारी। बोले माँ सर्वगुण संपन्न है पार्वती। अच्छा गुण कितने होते हैं? 24। रूप, रूप माने सुंदरता, ये पहला गुण है। रस, रस किसे कहते हैं? सरसता, बात करने में मधुरता, ये भी एक गुण है ना? आप कहते हैं भैया बड़ा गुणी व्यक्ति है, हर किसी को अपना बना लेता है, बड़ा मीठा बोलता है। मीठा बोलना भी एक गुण है। 24 गुण होते हैं और माता मैना 24 गुण पार्वती में विराजमान है। माता मैना घमंड में फूल कर बैठ गई और नारद जी ने कहा, मैया ये 24 गुण के अलावा एक गुण और भी है। बोले क्या? बोले हुई है ये संतत पिए ही प्यारी। पिया कहते हैं प्रीतम को, अर्थात पति को। माँ इसका जो पति है ना, इन्हें बहुत प्रेम करेगा। माता मैना गदगद हो करके और तन करके बैठ गई। बोले बाबा जरा मेरी पार्वती के हाथ की लकीर को और देखो। और जब नारद जी ने दोबारा हाथ की लकीर को देखा तो नारद जी ने कुछ और कहा। क्या कहा जानते हैं? सब लक्षण संपन्न कुमारी, शैल सलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण द्विचार। मां पार्वती सर्वगुण संपन्न तो है, पर इसमें 2 अवगुण बड़े भयानक हैं। लो अभी कह रहे थे सर्वगुण संपन्न है तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अचानक कहते हैं सुनो जे अब अवगुण द्विचारी। मां 2-4 अवगुण भी हैं। जैसे बोले 2-4 अवगुण हैं तो कहां सीना तना था महाराज हिमांचल करके कहां झुक कर बैठ गए। ये तो वही बात हुआ। कोई सूट बूट पहन करके आपके मंदिर में आ जाए और कह दे भैया मैं कैसा लगता हूं। आपसे पूछे भाई साहब मैं कैसा लगता हूं, उससे कह दो भाई आप बहुत अच्छे लगते हैं, अब उससे घमंड हो गया। फिर पूछो भैया और कैसा लगता हूं, बोलो भाई तेरे कपड़े से भी अच्छा तेरा जूता है, कितना सुंदर है, अब उससे और घमंड हो जाए। फिर कह दो तेरे जूते तेरे कपड़े से सुंदर तेरी घड़ी है, अब उससे और घमंड हो जाए। फिर कह दो भाई तेरे जूते तेरे कपड़े और तेरे घड़ी से अच्छी भी तेरी टाई है और कोट है, अब उससे और घमंड हो जाए। और जब घमंड में फूल जाए तो कह दो भाई सब तो सुंदर है पर तेरी शक्ल सुंदर नहीं है, समझो जीते जी मर गया। हाँ मर गया कि नहीं मर गया। एक तरफ बखान और एक तरफ प्यारे गर्दन कट गया। माता ने पूछा बाबा मेरी कन्या में अवगुण क्या है? बोले सुनो हुज अब अवगुण दुई चारी। पहला अवगुण ये है मां, पहला अवगुण ये है कि अगुण अमान मातु पितु हीना। हे मां पार्वती का विवाह जिस पुरुष से होगा उस पुरुष के पास माता पिता नहीं होंगे। पार्वती का विवाह किससे हुआ? शिव से हुआ, और शिव के पास कोई माता पिता नहीं है। अगुण यमानु मातु पितु हीना, उदासीन सब
संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना। पहला अवगुण तो ये है कि जिस घर में विवाह होगा इसके पास सास ससुर नहीं होंगे। माता मैना रोने लगी, माता मैना विचलित हो गई कि मेरी बेटी की कितनी दुर्भाग्य है कि देखो विवाह होते ही घर का भार संभालना पड़ेगा। नारद जी से पूछा बाबा दूसरा अवगुण क्या है? नारद जी ने कहा मैया एक अवगुण बताया तो इतना देर रोई हो, दूसरा न सुनो तभी अच्छा है। माता मैना हट कर बैठी, बोली बाबा अवगुण क्या है? वो अवगुण बताओ, वो अवगुण बताओ। नारद ने कहा मैया दूसरा अवगुण पार्वती में क्या है जरा नोट कर लेना। जोगी ही जटिल अकाम मन नगन यमंगल भेष, यही स्वामी यही काम नहीं परिहस्त असुरे। ये स्वामी यही काम नहीं परिहस्त असुरे। माता मैना ने से नारद ने कहा मां दूसरा अवगुण ये है कि इसका विवाह जिस पुरुष से होगा वो जोगी होगा। सुनते ही माता मैना रोने लगी और कुछ देर रोने के बाद शांत होकर पूछती हैं नारद जी मेरा दामाद जोगी होगा पर कौन सा जोगी होगा? वो जो कपड़े पहन करके सारंगी लेकर भिक्षा मांगता है। बोले मैया वैसा जोगी होता तो ठीक था। बोले कैसा? बोले मैया उससे भी अधम स्थिति में है। बोले कैसे? बोले जोगी जटिल। एक जोगी वो होते हैं जो वस्त्र पहनते हैं। बोले फिर? बोले ऐसा जोगी है जो जटिल है। जटिल में समझते हैं? बोले कैसे? बोले नगन अमंगल भेष। आपका जो दामाद होगा माता मैना वो नगन होगा, उसके शरीर में कोई वस्त्र नहीं होंगे, अभेष होंगे भी भेष। वस्त्र होंगे भी तो मंगलकारी नहीं अमंगलकारी होंगे। अच्छा भगवान शंकर के शरीर में जो वस्त्र है ना वो अमंगलकारी ही हैं। क्या क्या भगवान शंकर के भेष हैं? कानन कुंडल पहिरे ब्याला, कानन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भगवान शंकर का जो श्रृंगार है जो वस्त्र है ना मृग चर्म है, नाग है, बिच्छू है। अच्छा ये कोई मंगलकारी चीज है? ये तो अमंगलकारी है। आप कहेंगे महाराज मंगलकारी कैसे है? थोड़ा सा प्रमाण दूं। पूरी भीड़ भर जाए पंडाल में और एक सांप निकल आए, शांति में निकल आए सांप, तो क्या होगा? मंगल में अमंगल फैल जाएगा, लोग पंडाल छोड़कर भागना चालू कर देंगे। माता मैना रोने लगी। नारद जी ने एक बात बताया, मां जो विधि लिखा लीलार, मां जो विधाता ने लिख दिया है उसे काट कोई नहीं सकता। 7 वर्ष की पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई और पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं। प्रेम से माता पार्वती 7 वर्ष की अवस्था में महाराज हिमांचल का घर छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ करके भगवान का भजन करने लगी। अच्छा भजन कैसे करना चाहिए इसे आप लोग थोड़ा सा सीखें। आपके भजन में थोड़ा सा कमी है, मैं देखता हूं। भजन करने का मतलब यह हुआ कि जब भगवान के भजन में हम लग जाएं तो शरीर पे सांप चढ़कर उतर जाए और पता ना चले, ये तो सच्चा भजन है। हाँ ये तो सच्चा भजन है। और भजन करते करते हम भजन भी कर रहे हैं, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है और निगाहें कहीं और है। प्यारे इस भजन का मतलब क्या है? पार्वती जी बैठती हैं तपस्या करने। 7 वर्ष की पार्वती संबत सहस मूल फल खाए। एक संबत तक कंद मूल फल खाकर तपस्या किया पार्वती जी ने।
और साग खाय सत सत बरस बिता। 1 वर्ष तक कंदमूल फल खाकर तपस्या किया पार्वती जी ने। 7 वर्ष तक साग खाकर के तपस्या किया। और कछु दिन भोजन बार बतासा। कछु दिन कीन कठिन। उपवास। मेरी माताएं, व्रत कैसे रहना चाहिए यहां से सीखो। 7 वर्ष की पार्वती 1 वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या करती हैं। 8 वर्ष की हो गई तो कच्चे साग खा करके भजन करने लगी। 7 वर्ष तक, 8 7 15 वर्ष की हो गई। 15 वर्ष की जब पार्वती जी हो गई तो मां पार्वती ने आहार लेना बंद कर दिया। केवल जल पी करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। कितने वर्षों तक? 18 वर्षों तक। 18 वर्ष की जब हो गई तो जल पीना बंद कर दिया। केवल श्वासों के आदान प्रदान से माता पार्वती भगवान को भजती हैं। इसे कहते हैं व्रत। व्रत का मतलब है त्याग, व्रत का मतलब है समर्पण। और आप लोग व्रत बड़ा अजीब करते हैं। नाम है नवरात्र व्रत और एक एक घर में एक एक कुंटल आलू खत्म हो जाता है। हाँ? नवरात्र व्रत, व्रत का अर्थ है प्यारे, जितना भूख हो उसका आधा फलाहार करो और जितना फलाहार करो उसका 4 गुना ज्यादा जल पियो और 10 गुना ज्यादा भजन करो तो व्रत सफल है। आज पार्वती जी बैठ गई भगवान के भजन में, मस्त हो गई। श्वासों के आदान प्रदान से भगवान को भजने लगी। श्वासों के आदान प्रदान से भगवान को भजने लगी। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुझे अपना। प्यार से सभी लोग गाते हुए चले और मधुर मधुर तालियां बजाते। देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यारे, जब भगवान की भजन करने बैठो तो दुनिया में क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। एक बात कहूं, जब आप भजन करने बैठते हैं, माला जपने बैठते हैं और अचानक फोन आ जाता है और फोन रिसीव कर लेते हैं ना, पहले आप भगवान को भजते हैं, भगवान को पकड़ते हैं और जब भगवान आपका हाथ पकड़ने चलते हैं तब तक फोन आ गया। आपने माला को रोक कर फोन उठा लिया। ठाकुर जी कहते हैं, रे मूर्ख, जब तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो तेरा हाथ मैं क्यों थामूं। एक बात कहूं, जब भगवान की शरण में बैठो तो कह दो, ठाकुर जी ये तन, ये मन, ये शरीर, ये रोम रोम, ये आपका है मेरे श्याम, ये तो मेरा कुछ भी नहीं है। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया
सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। जय जय। प्रेम से तालियां बजाते हुए हे हरि। प्यारे, जब भगवान के पास बैठो तो एक बात जरूर कह देना, श्याम जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुझको दिया मेरे श्याम तो दुनिया में निराले हो गए। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। वो अब अपना, लो अब अपना बना बैठे, जो अब अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यारे, कोई भगवान को पुकारे भगवान ना आए ये असंभव है। प्रभु पहुंच गए पार्वती के पास। कौन प्रभु पहुंचे थे? प्रभु राम। अच्छा, भगवान राम ही क्यों पहुंचते हैं हर जगह? भगवान का नाम है करुणा निधान। जो भक्तों पे अपनी करुणा की कृपा सर्वदा बरसाते हैं उन्हें करुणा निधान कहते हैं। भगवान पहुंचते ही पार्वती से प्रश्न किया, पार्वती मैं तुम्हें क्या दूं? पार्वती ने कहा, प्रभु यदि कुछ देना है तो मेरे दामन में पति रूप में महादेव को डाल दो। राम जी ने विनती किया, पार्वती, देवी पार्वती आप कहो तो भगवान सूर्य से विवाह करा दूं, कहो तो ब्रह्मा से विवाह करा दूं, कहो तो इंद्र से विवाह करा दूं, कहो तो चंद्रमा से विवाह करा दूं, पर भगवान शंकर से विवाह कराने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। क्योंकि प्यारे, दो व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं कभी ये बदल जाए। दो कौन? एक तो नशा करने वाला व्यक्ति कब क्या कहता है और कब बदल जाए कोई पता नहीं है, और दूसरा संत। नशा करने वाले का नशा कब उतंग शिखर पे चढ़ जाए और संत की भक्ति कब चढ़ जाए ये कोई पता नहीं होता है। संत, और इसके प्रमाण भी हैं। अर्जुन ने कहा, हनुमान पताका बनकर ध्वजा बनकर मेरे रथ पर बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा, मैं ठहरा संत, तुम ठहरे युद्ध करने वाले। हमें बार बार घंटे में 3 बार तो हम सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं। अर्जुन ने कहा, मतलब? बोले हमें ले चलना, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या?
बोले जब रण में युद्ध चालू हो जाए और मुझे सत्संग की तलब लग जाए तो कोई सत्संग सुनाने वाला होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया कौरवों की तरफ, तब तक हनुमान जी ने ऊपर से हल्ला मचाया, मैं जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा लो कन्हैया, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी। बोले क्या है। कन्हैया ने पूछा क्या बात है हनुमान। बोले मुझे पहले सत्संग चाहिए, बाद में युद्ध, नहीं तो युद्ध में साथ नहीं दूंगा। संत का मन कब सत्संग में रम जाए कोई पता नहीं, और नशेड़ियों का नशा कब चढ़ जाए ये भी कोई पता नहीं होता है। हाँ, भगवान ने कहा किसी और से विवाह करा दें। पार्वती जी ने एक शब्द कहा, जन्म कोटि लगे रगर हमारी बरह संवनत राव कुंवारी। हे रघुवीर, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक मैं जन्म लूंगी, और अगर विवाह करूंगी तो केवल महादेव से करूंगी। प्यारे, प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम ना रूप देखता है, प्रेम ना रंग देखता है, प्रेम ना परिवार देखता है, प्रेम ना घर देखता है। प्रेम तो केवल प्रेमस्पाद अर्थात अपनी जीवन साथी के गुणों को देखता है, और जो गुण को देखकर विवाह करता है प्यारे, वो जीवन सुखी होता है। भगवान राम ने कहा ठीक है पार्वती, मैं प्रयास करता हूं। भगवान पहुंच गए शिव जी के पास। राम जी ने शिव जी से प्रश्न किया, महादेव आप मुझे कितना मानते हैं। शिव जी ने कहा सरकार ये कोई पूछने का विषय है, भक्ति कितना है ये कोई बता दे तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आज तो बताना पड़ेगा। शिव जी ने कहा अतिशय प्रेम करता हूं, आप ही तो हो मेरे रोम रोम में। राम जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले महादेव अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आज एक वरदान चाहिए। क्या चाहिए। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पे निज ने जाव विवाह शैलज यह वर मांग। हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जाकर के शैलराज हिमांचल की कन्या पार्वती से विवाह कर लो। शिव जी ने कहा सरकार मैं आपके वचनों का खंडन करता हूं। बोले क्यों। अभी तो कहते थे अतिशय प्रेम करता हूं। बोले प्रभु सारी बातें स्वीकार हैं पर विवाह करने की बात स्वीकार नहीं है। राम जी ने पूछा क्यों, इसे भी आप लोग जान लो। शंकर जी ने कहा प्रभु रघुवीर, आपके कहने से मैंने 8 विवाह किया। शिव जी ने कितने विवाह किया। 8। 8 बार मेरी पत्नी दिवंगत हो गई। दिवंगत होने का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई सरकार। बार बार मुझे माया में ढकेलते ही बार बार विवाह करता हूं और बार बार पत्नी से मैं अलग होता हूं। अब 9वीं बार फिर कहने चले आए। आप जानते हैं गृहस्थी मुझे सूट नहीं करती। राम जी ने कहा बात तो सही कहते हैं ये, पर विवाह नहीं कराऊंगा तो कार्तिक भगवान जन्म नहीं लेंगे। कार्तिक जन्म नहीं लेंगे तो तारकासुर का वध नहीं होगा। शिव का विवाह भी जरूरी है। तो प्यारे आपने देखा होगा कि जब कोई दुकानदार का कोई सामान बड़ा खराब होता है, आप लोग तो तमाम दुकानदार यहाँ बैठे हैं, जिस दुकानदार का जो सबसे खराब सामान होता है उस दुकानदार उस चीज का ज्यादा बखान करता है, और जो ज्यादा अच्छा सामान होता है उसे लोग छिपा के दुकान के पिछवाड़े में रख देते हैं। ये प्रवृत्ति होती है लोगों की। भगवान राम ने कहा कि शंकर जी पार्वती से ऐसे विवाह नहीं करेंगे, लगता है बखान करना पड़ेगा। पार्वती के गुणों का इतना बखान राम जी करने लगे। शंकर जी कहते हैं इतना गुण वाली कन्या तो मुझे मिलेगी नहीं, कर लूं। और जैसे राम जी बखान बंद करते हैं तैसे महादेव कहते हैं विवाह नहीं करूंगा। जब तक गुणों का बखान तब तक विवाह करने की मन में इच्छा, और जैसे बखान बंद तुरंत विवाह करने की लिए मना कर देना। अच्छा, दुकानदार बड़ा कुशल होता है। एक बात कहें, बखान करना अगर किसी से सीखना है तो विद्वानों के पास मत जाना। मेरे माताएं, मेरे भाई, किसी का अगर बखान करना सीखना है तो गुरु के पास मत जाना, किसी अच्छे कुशल दुकानदार के पास चले जाना। जितना सुंदरता से दुकानदार बखान कर सकता है उतना सुंदरता से कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक छोटी सी कथा याद आ गई।
एक व्यक्ति तरबूज बेच रहा था। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति तरबूज बेच रहा था और उसका तरबूज सबसे खराब था। मजे की बात, पर वो जानते हैं हल्ला क्या मचा रहा था? चीनी से ज्यादा मीठा तरबूज ले लो, चीनी से ज्यादा मीठा तरबूज ले लो। एक सेठ जी ने गाड़ी रोक दिया। पत्नी ने कहा कहां? बोले चीनी से ज्यादा मीठा तरबूज। पत्नी ने कहा तो ले लो 2-4। 4 पीस लिया सेठ जी ने, 3 गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। एक तरबूज तुरंत काटा और काट के जैसे मुंह में रखा तो उसमें कोई मिठास नहीं थी, एकदम पानी के जैसा था। सेठ ने कहा रे दुकानदार, तूने तो मुझे उल्लू बना दिया। तूने कहा था चीनी से ज्यादा मीठा तरबूज। बोले वो तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं। तो बोले ये तो मीठा ही नहीं है। बोले तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले ही कहा था चीनी डालोगे तो ज्यादा मीठा तरबूज होगा, चीनी से ज्यादा मीठा तरबूज। और तुमने चीनी डाला नहीं तो मीठा कैसे हो? दुकानदार चीजों का बखान नंबर 1 का करता है। बखान सीखना है दुकानदार के पास चले जाओ। हाँ, ज्ञान सीखना है संत के पास चले जाओ। नीति सीखना है विद्वान के पास चले जाओ। और सभ्यता सीखना है तो किसी विद्यालय के अध्यापक के पास चले जाओ। और प्यारे संयम सीखना है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। प्रेम सीखना है तो किसी मां के पास बैठ जाओ। भगवान ने इतना बखान कर दिया। शंकर जी कहते हैं तो विवाह कर ले। नंदी ने कहा विचार कर लेना, 8 बार पत्नी मर चुकी है। शंकर जी ने कहा विवाह नहीं करूंगा। राम जी बखान करते हैं। शंकर जी अच्छा एक बात मैं कहूं, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, कई लोग कही देता हूं, नहीं कहना चाहता था। विवाह ऐसा लड्डू है कि जो खाता है वो जिंदगी भर रोता है। मतलब जिसने कर लिया उसे जीवन भर रोना है। और जो नहीं खाता है वो पल पल रोता है। जिसने नहीं किया वो रोता है काश विवाह हो गया होता तो अपन का भी घर बसा होता, बच्चे भी होते। और जिसका हो गया वो रोता है, नहीं हुआ होता तो कम से कम शांति से हम भी संत बनकर सोते। तो एक कथा याद आ गई। विवाह ऐसा लड्डू है कि जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। एक कन्या की विदाई हो रही थी। कन्या रो रही थी, दुल्हन की सहेलियां भी रो रही थी, घर परिवार रो रहा था, पर दूल्हा हंस रहा था। दुल्हन की सहेली ने आकर दुल्हन से कहा बहन इस गम के समय में जीजा जी हंस रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। दुल्हन ने आंसुओं को पोंछा। सहेली से कहा बहन चिंता तू मत कर, ये जो तेरे जीजा जी हंस रहे हैं ना, इनके जीवन की आखिरी हंसी है ये, और जो मैं रो रही हूं ये मेरी जिंदगी की आखिरी रुलाई है। सहेली ने पूछा कैसे? बोले ये तब तक हंस रहे हैं जब तक इनके घर के अंदर मेरे पांव नहीं पड़ते। तो जैसे मेरा कदम इनके घर में पड़ जाएगा ये दूल्हा नहीं रह जाएंगे, मेरे हस्बैंड हो जाएंगे। हम हंसा हंसा के इनका बैंड बजाएंगे और पूरी जिंदगी बेचारे रोएंगे, हम आराम से राज करेंगे। ये विवाह बड़ा गड़बड़ है नहीं जी? क्या बात? जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। राम जी ने बखान कर दिया। शिव जी पिघल गए। शिव जी ने कहा विवाह करूंगा सरकार पर एक शर्त पर। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि उस कन्या का परीक्षण करेंगे। परीक्षण माने उसको हम देखेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। सप्तऋषि जाते हैं और सप्तऋषि जाकर के पार्वती को समझाया पार्वती शिव से विवाह ना करो, पर पार्वती का अटल प्रेम देख करके सप्तऋषि पार्वती के चरणों में नतमस्तक होकर लौट कर आए। लेकिन जब लौट कर आए तो शिव शिव नहीं है, शिव समाधिस्थ हो गए हैं। सच्चे संत की तो यही पहचान है, जिसे क्षण क्षण में गोविंद की याद आ जाए, जिसे पल पल में भजन करने का मन बन जाए, वही तो सच्चा साधक, वही तो सच्चा संत है। सप्तऋषि खड़े हैं और भगवान शंकर को जगाते हैं, पर भगवान शंकर तो अलमस्त हो चुके हैं। सप्तऋषि 33 कोट देवताओं को बुला लिए। 33 कोट देवी देवता खड़े होकर के लाइन लगाकर भोलेनाथ के दरबार में खड़े हैं, मेला लगा करके भगवान के दरबार में खड़े हैं। भोले बाबा भोले